Assalamu alaikum. We are going to start the nation opinion, namely US foreign policy. अब ये जो US की फॉरेन पॉलिसी है वो किस हवाले से ये बता रहे हैं कि US की फॉरेन पॉलिसी इसराइल में रहने वाले जो फलस्तीनी हैं, ठीक है, या तो वो US के हैं वहां पर रहायशी, यानी कि यूएस के रहायशी जो फलस्तीन में रह रहे हैं उनके साथ यूएस का क्या रवैया है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए यूएस की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और वहां पर नेटिव जो फलस्तीनियंस के साथ ज्यादती हो रही है उसके हवाले से उसकी फॉरेन पॉलिसी चेंज क्यों हो जाती है। तो क्या यूएस की मॉरलिटी इसमें चैलेंज होगी कि ये अपने लिए और दूसरों के लिए उसका मॉरल जो लेवल है वो डिफरेंट क्यों है। इसराइली सेटलर्स जो हैं, जो फलस्तीनियन विलेजर्स के साथ जो है वो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, तो उनके साथ किस तरीके का रवैया जो है वो रवा रखा हुआ है उन्होंने, तो यूएस का रिस्पांस उनके हवाले से कैसा है ये हम इसमें देखेंगे। हम इसको स्टार्ट करते हैं। The US response to attacks by Israeli settlers on the Palestinian village of Termis Aya and other acts of violence by Israeli soldiers and settlers raises serious questions about the moral failures of US foreign policy. अब यूएस का रिस्पांस जो कि अटैक्स हुए जो इसराइल के अंदर जो सेटलर्स थे, फलस्तीनियन विलेज में रह रहे थे, टर्मस आया के इलाके में रह रहे थे, उनके खिलाफ जो तशद्दुद वाले एक्ट हुए जो कि इसराइली सोल्जर्स की तरफ से हुए, तो उन्होंने बहुत से क्वेश्चन इस चीज ने रेस किए हैं। तो क्या ये सवालात जो हैं वो उसके मुतालिक हैं कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी के जो मॉरल फेलियर्स हैं इसको उजागर करते हैं ये सवालात। Following the armed settler invasion of Termis Aya, burning of homes and cars, killing of one resident, and injuring of 12 others, many of the Palestinian victims were identified as US citizens or permanent residents. अब यहाँ पर यह है कि आर्म सेटलर्स का इन्वेजन हुआ टर्मस आया के इलाके में। अब जो टर्मस आया है ना, वहाँ पर बहुत से जो रहायशी हैं ना, फलस्तीनियंस हैं जिनको विक्टिम बनाया गया, वो वहाँ पर यूएस के ही आए हुए कुछ लोग हैं जो वहाँ सेटल हैं। ज्यादातर वहाँ यूएस के लोग हैं जिनके घरों को जलाया गया, गाड़ियों को जलाया गया, रेजिडेंट्स को मार दिया गया, एक रेजिडेंट को मार दिया गया, इंजर किए गए 12 लोग, ठीक है। और जो है वो फलस्तीनियंस की शिनाख्त भी हुई ज्यादातर की यूएस सिटीजन के तौर पर और या फिर परमानेंट रेजिडेंट्स के तौर पे। द स्टेट डिपार्टमेंट क्विकली कंडेम द असॉल्ट, कॉलिंग ऑन द इसराइली गवर्नमेंट टू इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट द क्राइम्स एंड ब्रिंग परपिट्रेटर्स टू जस्टिस। अब जो स्टेट डिपार्टमेंट था जल्द ही कंडेम किया गया उसके जो अटैक था उसको, और इसराइली गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट करने को कहा गया क्राइम के हवाले से, और जो परपिट्रेटर जो मुजरिम्स हैं उनको भी लेकर आया जाए और जस्टिस दिलाया जाए सबको, ये कहा गया। मोर कंडेम्पशन ऑफ एक्सिलेटिंग सेटलर वायलेंस एंड कॉल्स फॉर द नेतन्याहू गवर्नमेंट टू रेन इन आउट ऑफ कंट्रोल सेटलर्स फॉलोड। बहुत सी कंडेमनेशंस जो हैं वो तेज भी हुई सेटलर के अकॉर्डिंग जो वायलेंस देखी गई, ठीक है, और नेतन्याहू गवर्नमेंट को कॉल भी करवाया गया इसके हवाले से, सेटलर्स के हवाले से, कि कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हैं ये चीजें। द प्रेजेंस ऑफ यूएस विक्टिम्स एलिसिट सच अ क्लियर रिस्पॉन्स बट सेवरल क्वेश्चंस वर लेफ्ट अनएड्रेस्ड। तो जो यूएस के विक्टिम्स, ठीक है, जो हमने देखे वो बने, तो ये वजाहत करते हैं, उनका रिस्पॉन्स को देखकर हमें वजाहत मिलती है। लेकिन बहुत से सवालात ऐसे भी हैं जो कि अनएड्रेस्ड हैं, जिनका जवाबात नहीं दिए गए। फर्स्ट तो ये कि सेटलर वायलेंस इज नॉट न्यू, स्पाइकिंग ईच ईयर एट हार्वेस्ट टाइम इन एन एफर्ट टू डिनाई फलस्तीनियंस द फ्रूट्स ऑफ देयर लैंड। के जो सेटलर्स हैं वो के ऊपर जो वायलेंस हुआ है ये नया नहीं है, हर साल इसमें इजाफा होता जाता है। फलस्तीनियन हर साल जब उनको उनका मुआवजा देने का, उनको फ्रूट देने का, उनकी लैंड देने का टाइम आता है तो उनसे उनको छीनने की कोशिश की जाती है। इन रिसेंट ईयर्स these incidents have become so frequent that they are almost routine, receiving only occasional passing mentions in US report। रिसेंट ईयर की बात की जाए तो ये इंसिडेंट्स जो हैं वो और फ्रिक्वेंट हो गए, रूटीन देखी गई इनमें, ऑलमोस्ट रूटीन में ही देखे गए, और जो है वो रिसीव किया गया इसको, ओकेजनल जो पासिंग मेंशन किया गया यूएस की रिपोर्ट में इसको। दिस रेजेस द फर्स्ट क्वेश्चन, इसने एक पहला सवाल उजागर किया, इज द यूएस ओनली कंसर्न्ड व्हेन पैलेस्टीनियन विक्टिम्स आर अमेरिकन। तो वो पहला सवाल ये है कि क्या यूएस तभी कंसर्न होगा जब पैलेस्टीनियन विक्टिम्स अमेरिकन होंगे। ये सवाल उनका सबसे पहला है। दिस वायलेंस ऑल्सो हैज इंसीडियस इंटेंट, इंसीडियस होता है मुबहिम किस्म का, कि इंटेंट जाहिर करता है ये वायलेंस।
यूएस की, one with roots in the Zionist movements are very founding to remove Palestinians from their land। अब उसकी जड़ें देखें तो Zionist movement जो चल रही है उनका क्या मकसद है, इनका ये मकसद है कि फलस्तीनियों को उनकी लैंड से उनका खात्मा कर दिया जाए। A high ranking ministers in PM Benjamin Netanyahu cabinet recently stated that the goal was to make the lives of Palestinians so difficult। अब ये हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स देखें, पीएम देखें, वहां का नेतन्याहू देखें, तो उसकी कैबिनेट में उनका गोल यही है कि किस तरीके से फलस्तीनियन की लाइफ को मुश्किल बनाया जाए। दैट दे हैड हैव थ्री चॉइसेस, कि उनके पास सिर्फ तीन चॉइसेस हों, सबमिट, लीव और डाई, या तो सबमिट करें या छोड़ दें या फिर मर जाएं। Why has not this racist and genocidal intent been directly addressed by the US government? यहाँ पर यूएस का रवैया ऐसा क्यों है, क्यों नहीं ये रेसिज्म और ये जेनोसाइडल जो इनका इंटेंट है, जो इनकी इंटेंशंस हैं वो डायरेक्टली एड्रेस की जाती हैं यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से। इवन वी एक्सेप्ट दैट द यूएस शुड मेक अ स्पेशल पॉइंट ऑफ स्पीकिंग आउट इन डिफेंस ऑफ इट्स ओन सिटीजन्स, बल्कि हम ये देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि यूएस जो है स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू देता है, स्पेशल स्पीक आउट करता है डिफेंस के हवाले से अपने अपने खुद के सिटीजन्स के लिए। इज कॉलिंग ऑन द इसराइली गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इटसेल्फ द बेस्ट वी कैन डू, और ये भी कहता है कि इसराइली गवर्नमेंट को कि इतना जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए जितना हो सकता है। After all, we are still waiting for accountability and justice in the murders of Umar Asad and Shirin Abu Akla। ठीक है जी, अब इसमें हम ये अभी तक इसी चीज की वेट कर रहे हैं कि इंसाफ कब मिलेगा, अकाउंटेबिलिटी कब होगी, कि जो उमर असद और शीरीन अबू अकला है उनके मर्डर, उनके कत्ल की अकाउंटेबिलिटी कब होगी। Despite clear evidence demonstrated by major media outlets, including CNN, AP, and New York Times, and Miss Abu Akla's death was not accidental and was at the hands of Israeli personnel, the Israelis continue to deny, lie, and ऑब्फिस्केट रिगार्डिंग द फैक्ट्स। ठीक है, अब इसमें ये कि क्लियर एविडेंस दिया जाता, एक मीडिया के आउटलेट्स जो कि सीएनएन, एपी और न्यूयॉर्क टाइम्स से मिलते हैं, उनमें यही है कि अबू अकला की डेथ जो है वो एक्सीडेंटल नहीं थी बल्कि इसराइली पर्सनल्स के हाथों हुई। उनसे अब वो डिनाई करते हैं, झूठ बोलते हैं, उसको मुबहिम कर देते हैं, ऑब्फस्केट कर देते हैं और फैक्ट्स जो हैं वो छुपाते हैं। With respect to Mr. Assad, it's clear that at the very least his death was due to criminal negligence of the soldiers। और इसके अकॉर्डिंग अगर मिस्टर असद की बात की जाए तो उसमें भी यही है कि डेथ उनकी क्यों हुई, नेग्लिगेंस की वजह से। ठीक है, सोल्जर्स की नेग्लिगेंस की वजह से हुई, जिसमें 80 साल ओल्ड मैन को लेफ्ट हिम लाइंग ऑन द कोल्ड ग्राउंड वेयर ही डाइड, वहां सर्दी के मैदान में मरता छोड़ दिया गया। After an Israeli review of the case, they dropped charges against the officers involved। और इसराइली रिव्यूज क्या थे उसमें केस में कि ड्रॉप किए जाएं चार्जेस, किसके अगेंस्ट, वहां पे जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट। इज कॉलिंग ऑन द फॉक्स टू इन्वेस्टिगेट द मेमिंग और किलिंग इन द चिकन कोप अ सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे सवाल ये है, ये कर रहे हैं यहाँ राइटर, कि क्या एक लोमड़ को एक चिकन की जो है वो सरपरस्ती करने के लिए छोड़ देना, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स होगा। Finally, we know that many of the Termus Aya victims were US citizens। तो आखिरकार हम देखें तो टर्मस आया के जो victims हैं वो US के citizens थे, but were some of the rampaging Israeli settlers also US citizens। और उसके अलावा जितने भी हंगामी सूरत हाल का सामना करने वाले settlers हैं वो भी US citizens हैं क्या। What about the Israeli soldiers who shot at Miss Abu Aghala or whose cruelty resulted in Mr. Assad's death? उसके बारे में क्या, जो इसराइली सोल्जर्स ने अबू अकला के साथ किया या मिस्टर असद की डेथ के बारे में इसका क्या रिजल्ट है। दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत अहमियत की हामिल है इंफॉर्मेशन। एज यूएस सिटीजन द पैलेस्टीनियन विक्टिम एंड देयर फैमिलीज ought to be able to pursue legal action in the US against those who attack them and torch their homes and cars। तो यहाँ पे फलस्तीनियन विक्टिम्स, उनकी फैमिलीज यही है ना कि एबल नहीं है उस तरह से, या वो चाहती तो यही है ना, ऑट करती हैं वो कि लीगल एक्शन ले यूएस उनके अगेंस्ट, जिन्होंने उन पर अटैक किया, उनके घरों को चलाया, उनकी गाड़ियों को जो है वो निशाना बनाया। टू सीरियसली डिफेंड देयर राइट्स टू लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, यूएस शुड असिस्ट देम इन फाइंडिंग आउट। तो सीरियसली उनको जीने का, उनकी खुशहाली का हक जो है वो यूएस को देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए। वेदर और नॉट द विक्टिम्स आर यूएस सिटीजन, चाहे वो यूएस के सिटीजन हैं या नहीं हैं, should the US government take action against its citizens engaged in unlawful violence on behalf of foreign government और cause। तो यूएस को चाहिए कि वो एक्शंस ले जो इस अनलॉफुल वायलेंस में मुलविस हैं, उन लोगों के खिलाफ जो है वो एक्शंस उठाए यूएस, क्योंकि यूएस जो है वो यही एजेंडा लेकर आता है कि वो यहाँ सिविलाइज करने आए हैं लोगों को और उनके मुहाफिज हैं, उनके प्रोटेक्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो यही चाहते हैं और यूएस को की फॉरेन पॉलिसी में चीज शामिल होनी चाहिए, ना सिर्फ ये कि यूएस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही सिटीजन को सेव करें। इंटेलिजेंस
intelligence services work with the Israelis to identify Palestinians who are deemed a security threat, placing them on our watch list. इंटेलिजेंस सर्विसेज को भी इसमें काम करना चाहिए, आइडेंटिफाई करें वो और सिक्योरिटी थ्रेट जहां से मिल रहे हैं उनको वॉच लिस्ट लेकर करें उसके हवाले से, और वायलेंस में जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, उसको हटाया जाए, उसके हवाले से काफी अच्छी प्लानिंग की जाए. Visas to visit the US are routinely denied to prominent Palestinian officials and leaders in civil society who are viewed as anti-Israel. ठीक है, और विजिट भी की जाए, यूएस रूटीनली डिनाई कर कि प्रोमिनेंट फिलिस्तीनियन लीडर्स, ऑफिशियल्स जो हैं, लीडर्स हैं, सिविल सोसाइटी में हैं, उनको एंटी इसराइली जो हैं उसको देखता है. Yet there is no cataloging of Israelis who have engaged in violent acts or incitement. तो बहुत सी लिस्ट नहीं है यहाँ पर कि जो है वो एंगेजमेंट किस तरह से है, वायलेंट एक्ट की या इंसाइटमेंट की. हाउ कैन हाउ कैन वी इवन कंसिडर एडमिटिंग इसराइल इनटू द वीजा वेवर प्रोग्राम. किस तरह से हम कंसिडर कर लें, एडमिट कर लें इसराइल को वीजा वेवर प्रोग्राम को, गिविंग वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट और इसराइली सोल्जर्स और पुलिस विद ब्लड ऑन देयर हैंड्स फ्री एक्सेस टू द यूएस के उनके फ्री एक्सेस है उनके हाथ में, सोल्जर्स के हाथ में इसराइली ब्लड के लिए, ठीक है, कि उनको एक्सेस है. क्या ये भी एक सवाल है यहाँ पर जो राइटर पूछ रहे हैं. एज अ विक्टिम ऑफ मेयर कहानिस वायलेंस 4 डिकेड अगो, जिस तरह से मेयर कहानिस का वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ 4 डिकेड पहले, आई डिमांडेड एन आंसर टू दैट क्वेश्चन. यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैं उस सवाल का जवाब चाहता हूँ. द मोरल इनकंसिस्टेंसीज इन्वॉल्व इन अवर रिफ्यूजल टू होल्ड इसराइलीज अकाउंटेबल फॉर पैलेस्टीनियन सिविलियन कैजुअलिटीज. तो वो जो फिलिस्तीनी सिविलियन शहरियों की के ऊपर जुल्म ज्यादतियां कर रहे हैं, उस हवाले से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बोथ यूएस एंड नॉन यूएस सिटीजन, चाहे तो वो यूएस के सिटीजन हैं या फिर यूएस के सिटीजन नहीं है, दोनों में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. एंड अवर फेलियर टू होल्ड अकाउंटेबल इसराइली गिल्टी ऑफ राइट्स अब्यूसेस कॉल इनटू क्वेश्चन द मोरल अंडरपिनिंग ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसीज. फेलियर यही है कि जो है वो अकाउंटेबल इसराइली गिल्टी उस तरह से होने चाहिए, राइट्स के हवाले से अब्यूसेस कॉल होनी चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चंस जो हैं वो एक हर हवाले से जो मोरालिटी है ना, वो जो पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, वो ऐसी ही होनी चाहिए कि सबके लिए बराबरी हो, ठीक है, सबके लिए हकूक के लिए जो है वो काम किया जाए. तो ये था इसका एनालिसिस. अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.